कुंडी साहब फरमाइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी चाहती है कि वजीर आजम जो अगला है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो, उनका वजीर आजम हो। इसके क्या चांसेस हैं? आपको लग रहा है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप कि वो बन जाएंगे वजीर आजम? देखें, इलेक्शन आने वाले हैं, तमाम जमातें इलेक्शन में जा रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर वर्कर की, हर लीडर की ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अगले मुल्क के वजीर आजम हों। निहाल हाशमी साहब यहाँ पर बैठे हैं, उनकी ख्वाहिश होगी कि उनकी जमात से मियाँ साहब या उनके नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब या मरियम, जो भी कैंडिडेट हैं, वो वजीर आजम हो। बाकी जमातें भी कोशिश करेंगी कि उनके वजीर आजम है। हर किसी की अपनी एक वो है कि हर किसी मैनिफेस्टो के पास जाना है, पार्टी मैनिफेस्टो लेकर जाना है अवाम के पास। पार्टी लीडरशिप ने फैसला करना है कि हमने इलेक्शन किस तरीके से लड़ना है। जैसे भी आपने शुरू में सवाल किया था, तो इसमें यह है कि अगर हमारी सीरियसमेंट होती है, नहीं होती है, अपने मंशूर के लेके जाते हैं, सोलो फ्लाइट करते हैं। अभी अगर आप देखें कि जब अदम एतमाद करने के लिए जा रहे थे, तमाम सियासी जमातें इकट्ठी थी, PMLN के नंबर ज्यादा थे तो हमने उनको प्राइम मिनिस्टरशिप दे दी। आइंदा इलेक्शन में मैं समझता हूँ कि जिस जमात की भी नंबर गेम ज्यादा होगी, उनका हक बनता है कि वो प्राइम मिनिस्टर हों। तो हर कोई अपनी कोशिश करेगा कि उनके नंबर गेम ज्यादा और वो प्राइम मिनिस्टर बने। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ऐसा वो है कि हम कहते हैं कि हम नंबर गेम ज्यादा लेकर आए और हमारे पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर आज़म बने। ये इस बात पे गौर हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर, हम ज़ाहिर के हाइपोथेसिस है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो नवाज शरीफ साहब हों और प्रेसिडेंट जरदारी साहब हों? देखें, ये तो इलेक्शन के बाद के फैसले हैं कि क्या होता है। 2008 में भी इलेक्शन हुए, हमारा एक इत्तेहाद था, उससे भी हमारा ये था प्राइम मिनिस्टर हमारी पार्टी के बने, प्रेसिडेंट भी हमारी पार्टी बने। तो ये लीडरशिप ने फैसले करने इलेक्शन के बाद। फिलहाल तो हमारा फोकस है इलेक्शन, कि हम इलेक्शन में नंबर गेम में हमारे मेंबर ज्यादा हैं और हर किसी का ये फोकस होगा। तो ये चीजें जो है इलेक्शन के बाद बैठकर फैसले होंगे कि क्या होना है और क्या नहीं होना। ठीक है। मैं पाशा साहब आपसे कुछ चंद सवाल जो हैं लीगली पर्सपेक्टिव से वो करना चाह रही हूँ। मुझे बताइएगा कि आज सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया है और उन्होंने गिरफ्तारी से रोकने का हुक्म नहीं दिया, तो ये अब एक और तलवार लटक रही है कि जिस शख्सियत की हम बात कर रहे हैं, अगेन आई कैन नॉट कॉल हिज नेम, तो क्या वो गिरफ्तार हो सकते हैं, हो जाएंगे? और क्या आप उसको फोर्स ही कर रहे हैं कि वो किस मुकदमे में हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे चल रहे हैं? देखें, ये पिटीशन जो फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो किसी और पर्सपेक्टिव पे थी। ये नहीं थी कि उनको प्रोटेक्टिव बेल की जाए। और जब लास्टली उनके वकील साहब ने अदालत से इस्तदा की कि मुझे हिफाजती बेल दी जाए, तो अदालत ने रिफ्यूज़ किया। उसकी वजह यह है कि जो प्रॉपर फोरम है वो मौजूद है, और आपने देखा कि उसके कुछ घंटों के बाद पार्टी के सरबराह साहब ने वहाँ से उस फोरम से प्रोटेक्टिव बेल करवा ली। तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ने राइटली ये डिक्लाइन की उनकी जो इस्तदा है। दूसरा ये है कि बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि जस्टिस आयशा मलिक साहब ने जो है वो क्वेरी पुट की वकील साहब पे कि सेक्शन 23 की एप्लीकेशन आपने ट्रायल कोर्ट में क्यों नहीं दी। वो था प्रॉपर फोरम जहां पे उनको जाना चाहिए था कि जनाब हमारे ऊपर 780A नहीं लगता तो हमें ऑर्डिनरी कोर्ट में भेजा जाए। लेकिन वहाँ पे एप्लीकेशन दिए बगैर डायरेक्टली हाई कोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया और हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने उनकी एप्लीकेशन खारिज कर दी, जिसकी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट में आए। तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है 2 रुकनी बेंच जो था उन्होंने ठीक फैसला किया है। अच्छा, ये जो केस है वकील के कत्ल वाला जो मामला चल रहा है, इस पे आपको लगता है कि ये इतना मजबूत केस है कि इस पे सजा हो सकती है? हाँ, देखें, ये वो बदनामे ज़माना सेक्शन 109 इन पे आयद की गई है जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे भी लगाई गई थी, और उस पे इस मुल्क की आला तरीन अदलिया ने फांसी की सज़ा सुनाई और वो तख्ता-ए-दार पर चले गए। तो ये भी वही 109 है। लेकिन आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगी कि ना उससे पहले और ना उसके बाद 109 में किसी को मौत की सज़ा दी गई या उम्र कैद दी गई। तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको कैपिटल पनिशमेंट होगी, क्योंकि एडमिटेडली जिस वक्त अक्रस हुआ उस वक्त जो अक्यूज्ड हैं वो लाहौर में थे और अक्रस हुआ कोयटा में। तो ये थोड़ा सा है, मेरा ख्याल नहीं है कि बिल्कुल। आज लतीफ़ साहब ने भी ये पॉइंट उठाया है जो आपने एग्जैक्टली जो बात की है,
उन्होंने भी अदालत में ये पॉइंट उठाया है। ठीक है, मैं हाशमी साहब आपसे मैं ये जान लेती हूँ कि मुझे बताएं कि ये जो एक मामला है कि एक शख्स की गिरफ्तारी और पार्टी तो खैर तितर-बितर हो गई है, अब इलेक्शन जब आप लोग कराएंगे तो कराएंगे, इलेक्शन कमीशन जब अनाउंस करेगा हम देख भी लेंगे। क्या आप लोगों की पार्टी या पीपल्स पार्टी इस पोजीशन पे आ गई है या आपके इत्तेहादी इस पोजीशन पे आ गए हैं कि उस पार्टी को मैं माइनस कर दूं पिक्चर से तो आप लोग मिलके को पाकिस्तान का कोई हल निकाल लेंगे, हर लिहाज से, मौशी लिहाज से भी, और इक़दार भी बढ़ाना है हमें, पाकिस्तान की कदर और कीमत भी बढ़ानी है दुनिया में, तो ये सारे मामला बड़े चैलेंजेस है आपको। मैं उसमें जरा ऐड कर दूं, मैं समझता हूं खान साहब के मुकदमों के हवाले से एक बात, खान साहब कहते थे दो नहीं एक पाकिस्तान एक कानून। तो खान साहब अगर आप इनोसेंट हैं, आपके ऊपर कोई इल्जाम नहीं है, तो आप अदालत जाएं, इंशाल्लाह आपको इंसाफ मिलेगा। और अगर आपको अदालत पे ट्रस्ट नहीं है तो फिर उसका कोई हल नहीं है। मैं कहूँगा थोड़ा दिलेर बने। सियासी कायदीन और सियासी कारकुन हमेशा दिलेर होता है, वो जेलों में जाते, 5 जावेद हाशमी रहे, नवाज शरीफ 2-2 साल रहे, हम सब रहे हैं। बात यह है कि जेल जाना चाहिए, अगर आप हक और सच पे हैं तो आप जाएं, आप अबव द लॉ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आपको इस बात की इजाजत नहीं देता है कि यू शुड बी ट्रीटेड लाइक, और मैं ये समझता हूँ कि अब इतने बुरे भी हालात नहीं है कि आपको कहीं से गलत, देखिए नवाज शरीफ गए, उनको सजा हुई, उसके बाद उन्हीं अदालतों ने कहा कि नहीं गलत सजा हुई, उसी से आवाज हुई, आज नवाज शरीफ उस सजा से अवामी तौर पे बरीउज़्ज़िम्मा हो गए। तो ये इसको एक बड़ा इशू इमरान खान को नहीं, देखिए इमरान खान को कोई माइनस नहीं कर सकता, इमरान खान को माइनस कर रहा है उसका अपना किरदार, उसकी अपनी जबान, उसके अपने लबुल लहजा, उसके अपने जोम, तकब्बुर, घमंड, सही, और कोई किसी को माइनस। और प्लस अगर नवाज शरीफ आज हुए पाकिस्तान में तो अपने किरदार से हुए, अपने जबान से हुए, अल्लाह के ऊपर तकिया करने से, अल्लाह पे भरोसा करके दरगुजर करने से हुआ है। जब तक दरगुजर नहीं, इमरान खान साहब ने सीखा नहीं। अब आपने पूछा कि पाकिस्तान को हम ला सकेंगे, देखिए मैं आपको बताऊं कि 90 हो या 96, 97 हो या 2013 हो, हमेशा PMLN ने उसकी प्लान की और उसको एग्जीक्यूट किया, और पूरी दुनिया में PMLN की गवर्नमेंट की और बिलखुसूस उसकी क़यादत की एक क्रेडिबिलिटी है। हमारे पास वो टीम है, लोकली नेशनली हम इलेक्शन नारे लगा के या कोई चीज ग्रैब करने के लिए नहीं आते, हमारा काम नजर। लेकिन हाशमी साहब अगर यही बात मैं कुंडी साहब से पूछूंगी तो वो भी मुझे यही बताएंगे कि उनके पास भी पूरी टीम है, उन्होंने भी परफॉर्मेंस जो दी है अपने अदवार में वो भी वो कोट करेंगे। हम किसी का हक नहीं मानते हैं, हम अगर उस वक्त चाहते, आप देखिए बलूचिस्तान में हमने आधा टेन्योर मालिक साहब को दिया, आधा हमारे सनाउल्लाह साहब थे, इसी में सिंध में पीपल्स पार्टी मेजोरिटी में था, हमने कहा हुकूमत बनाए, KP में इमरान खान की पार्टी मेजोरिटी थी, हम चाहते, हमारे साथ ज्यादती हुई। 18 में पंजाब में हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे। सही, खास साहब की जगह स्टैंड नहीं करते, बल्ला कभी नहीं था, ये बल्ला को लाया था 2018 में, जो लाए थे वो जाने, उनका काम जाने, आवाम में नहीं है। आपने क्या खूबसूरत बात की है हाशमी साहब कि 2018 में लाए थे। कुंडी साहब एक और जमात भी आई है अगर मैं जसारत कर लूं पूछने की, तो क्या आप उस जमात का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? IPP की बात कर रही हूँ, इस्तेहकाम में पाकिस्तान। देखिए मैं किसी जमात के ऐसे खिलाफ नहीं, पॉलिटिकल वर्कर हैं, जमातें आती हैं, जमातें बनती हैं, कुछ जमातें ऐसी होती हैं। अब ये जमात तो वो थी जिसमें तमाम रेड लाइन वाले हैं, ठीक है, तो रेड लाइन वाले अब एयरलाइन में सवार हो गए हैं, तो अब रेड लाइन से उनका सफर एयरलाइन तक का हुआ है, आगे देखते हैं कि वो कहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन उसमें देखें पॉलिटिकल पार्टीज में जैसे पीपल्स पार्टी है, PMLN है, बाकी जमातें भी हैं, उनमें एक जी हाशमी साहब, कुंडी साहब कंप्लीट कर ले, मैं आपको जी परिंदे हैं, ये कहीं के नहीं है, ये मौका परस्त लोग होते हैं, सियासी कारकुन नजरिए के साथ खड़ा होता है। ठीक है कुंडी साहब, एयरलाइन और परिंदे में फर्क नहीं है, मैं जरा सोफिस्टिकेटेड उसमें बोल ली। तो देखिए उनमें मेजॉरिटी लोग ऐसे थे कि जो के PTI के बड़े तर्जमान थे और आप चैनल्स पे चीखे मार मार कर जो है बाहर करते थे। आज वो डिफेंड कर उस जमात में जिस जमात में शामिल हुए हैं, जिनका टिकट हुआ, आज तो उस जमात की अभी सूबाई तंजीम भी नहीं आई, उनका मैनिफेस्टो भी नहीं आया, उनके जलसे भी नहीं हुए, उनके भी जलसे होने हैं, पूरे पाकिस्तान में विजिट्स करने हैं, उनकी लीडरशिप ने विजिट करने हैं। अब देखते हैं कि वो कितने क्राउड को पूल करते हैं।